अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस फाइनली टिकटॉक पाकिस्तान में अनबैन हो गई है। 4-5 माह के गैप के बाद अब टिकटॉक प्रॉपरली अनबैन हो चुकी है। और टिकटॉक पर वीडियो अपलोड करने से पहले मेरी इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और इसमें मैं जो भी आपको पॉइंट्स बताऊंगा उन पॉइंट्स को अपने दिमाग में रख के ही वीडियो अपलोड कीजिएगा, इससे पहले कि आपका अकाउंट परमानेंट बैन हो जाए। क्योंकि टिकटॉक बहुत टाइम के बाद पाकिस्तान में अनबैन हुआ है, उसकी बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत थी टिकटॉक मैनेजमेंट टीम की। तो जैसे ही अनबैन हुआ है तो उसके साथ साथ वो अपने नए टर्म्स एंड कंडीशंस और अपना नया कम्युनिटी गाइडलाइंस जो है वो उनकी जो रूल्स हैं वो लेकर आए हैं। उनका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर क्रिएटर के लिए। ये नहीं है कि अगर आप डांस कर रहे हैं तो ये आपके अकाउंट को ख़तरा है, नहीं भाई। वीडियो अपलोड करने से पहले आपको मैं इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। आपने उन पॉइंट्स को बाकायदा समझना है और उसके बाद उनको माइंड में रख के ही आपने वीडियो अपलोड करनी है। और उन पॉइंट्स की तरफ चलने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि टिकटॉक अब जब अनबैन तो हुई है, लेकिन अब एक थर्ड पार्टी भी है जो कि टिकटॉक की जितनी भी वीडियोज़ हैं, जितनी भी प्रोफाइल्स हैं, उनको मॉनिटर करेगी, उनको देखती रहेगी। और वो थर्ड पार्टी है पीटीए। पीटी का एक फोकल पर्सन जो कि टिकटॉक के ऊपर कड़ी नज़र रखेगा कि इसके ऊपर जो ऑफुल कंटेंट है, जो कि वल्गर कंटेंट है, वो अपलोड ना हो। और अगर आप वल्गर कंटेंट अपलोड करते हैं या कुछ ऐसा कंटेंट अपलोड करते हैं तो आपका अकाउंट रिस्क में है। सो अपने पॉइंट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपकी जो भी नीश है, आपकी जो भी कैटेगरी है, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी किसी भी वीडियो पे आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक ना है। उसकी रीज़न चाहे जो भी हो। अब जब आप टिकटॉक ओपन कर रहे हैं तो आपको एक फ़ीचर नज़र आ रहा होगा कि पहले आप कोई भी म्यूज़िक यूज़ कर देते, लेकिन अब जिस बंदे ने भी अपना साउंड क्रिएट किया है, जिस कंपनी ने भी साउंड क्रिएट किया, अगर वो लाइसेंस देती है कि ये मेरा जो म्यूज़िक है ये कमर्शियली यूज़ हो सकता है टिकटॉक पे, आप उसी साउंड को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जितने भी साउंड्स थे जिन्होंने लाइसेंस नहीं दिया था फॉर कमर्शियल यूज़, वो जो है वो टिकटॉक पे ऊपर आपको नहीं मिलेंगे। जैसे कि मैं अपनी वीडियो में एक इंस्ट्रूमेंटल सा एक म्यूज़िक सा जो है वो यूज़ करता होता था, लेकिन अब वो मेरे अख्तियार में नहीं है, वो वहाँ से रिमूव हो चुका है चूँकि उसके ऊपर कमर्शियल यूज़ नहीं था। तो ऐसे बहुत सी नई चीज़ें आई हैं। सो उनके जो नए ऑप्शन हैं उनके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो सिक्योरिटीज़ हैं कि जिसकी बेस पे टिकटॉक अकाउंट बैन कर रहा है, बहुत से अकाउंट्स टिकटॉक ने बैन किए, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले आपने ख्याल करना है कि आपकी किसी भी वीडियो पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक ना है, चाहे रीज़न जो भी हो, आपने इससे बचना है। क्योंकि 2 या 3 कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के बाद आपका अकाउंट जो है वो परमानेंट बैन कर दिया जाएगा और आपके पास अपील करने का भी ऑप्शन नहीं होगा। जिन लोगों के अकाउंट बैन हुए हैं उनके पास अपील का ऑप्शन नहीं है, उनके अकाउंट्स वापस नहीं आए। तो आपने ख्याल करना है कि आपकी वीडियो पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक ना आए। और उसके बाद नंबर 2, आपकी कोई भी नीश है, आपने वीडियो अपलोड करने से पहले इस चीज़ का ख्याल रखना है कि भैया इसमें कोई ऐसा मूव, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी हरकत, कोई ऐसी ड्रेसिंग, कोई ऐसी पिक्चर तो नहीं है कि जिसकी बेस पे मेरी वीडियो अंडर रिव्यू जा सकती है। क्योंकि अगर आपकी एक बार वीडियो अंडर रिव्यू गई इन चीज़ों को देखते हुए तो वो आपकी वीडियो में को स्ट्राइक मिल जाएगा। और स्ट्राइक मिलना अब किसी भी अकाउंट के लिए बेहतर नहीं है। एक मेरी वीडियो थी डायसाइनिया के ऊपर, जो लोग ज़्यादा सोते हैं, उसके ऊपर एक फैक्ट था। तो उसमें एक वीडियो के बैक पे जो मेरी वीडियोस, जो लोग मुझे जानते हैं फ्रॉम टिकटॉक, उनको पता होगा कि मेरी वीडियो के ऊपर एक वीडियो होती है। तो उसमें एक लड़का था विदाउट टी शर्ट जो है वो सोने की कोशिश कर रहा था। तो इवन के कंटेंट पॉजिटिव है, कोई नेगेटिविटी नहीं है उसके अंदर, लेकिन उसको टिकटॉक ने स्ट्राइक दे दिया। मैंने जब अपील डाली तो टिकटॉक ने कहा बेटा पहली फुर्सत में निकल, ये स्ट्राइक में रहेगी। तो टिकटॉक को अपना प्लेटफॉर्म जो है वो सेव करना है, क्योंकि टिकटॉक मैनेजमेंट टीम की तरफ से उनकी जो हेड थी, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, वो आई, उन्होंने श्योरिटी दी, इंश्योरेंस दी कि अब आप हमारे प्लेटफॉर्म पे ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं देखेंगे और हम मेक श्योर करेंगे कि कोई भी ऐसा कंटेंट हुआ जो कि हमारी कम्युनिटी गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी करता हुआ तो वो ना सिर्फ कंटेंट जाएगा, वो अकाउंट भी परमानेंट जाएगा। लोगों के 6-6, 7-7 लाख, 1 मिलियन तक के अकाउंट्स जो है वो परमानेंट बैन हो गया और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो कहीं पर मेल करके अपील कर सकें। टिकटॉक इस चीज़ का ख्याल नहीं करेगा। तो आपने वीडियो अपलोड करने से पहले फर्स्ट आपने कोशिश ये करनी है कि आपकी वीडियो कुछ इस तरीके की हो कि उसमें मोटिवेशन हो। कोई भी अगर आप एक्ट कर रहे हैं, अगर आप स्टोरी टेलिंग वीडियो बना रहे हैं, अगर आप मोटिवेशनल वीडियो बना रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर है। अब आप एजुकेशनल कंटेंट की तरफ लोग जितना ज़्यादा आएंगे उनके लिए उतना बेहतर है बनिस्बत एंटरटेनमेंट के, क्योंकि एंटरटेनमेंट में भी आपको एक ऐसा मीनिंगफुल कंटेंट देना पड़ेगा कि टिकटॉक टीम उसको चाह के भी उसको रिमूव ना करे। क्योंकि यहाँ पर अब बात एआई
या एल्गोरिथम की नहीं है, यहाँ पर बात अब मैनुअल चेक की है। जैसे कि स्नैक पर और लाइकी पर आपका जितना भी कंटेंट है वो मैनुअल चेक होता है, ऐसे सेम अब टिकटॉक पे भी जो थर्ड पार्टी है वो आपका जो अकाउंट है सॉरी, अगर उन्हें किसी एक प्रोफाइल के ऊपर शक पड़ गया कि यार ये एक वीडियो है इसमें हमें कुछ शक पड़ रहा है, तो आपकी प्रोफाइल में जाके आपका सारा वीडियोस देख के तो वो टिकटॉक टीम उस अकाउंट को ब्लॉक कर सकती है। उनके पास अथॉरिटी है और आपके पास अथॉरिटी नहीं होगी कि आप टिकटॉक टीम को ब्लेम कर सकें या आप टिकटॉक टीम को बोल सकें कि भैया ऐसा क्यों किया, मेरी मेहनत थी। सो अब जो भी कंटेंट आपने प्रोवाइड करना है वो मीनिंगफुल होना चाहिए और मोटिवेशनल होना चाहिए, और आपने कंटेंट अपलोड करने से पहले 10 बार ये सोचना है कि हम इस प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ अब अपलोड करने जा रहे हैं कि इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है, कोई ऐसा मूव तो नहीं है, कोई हाथ में कोई छुरी, कोई पिस्टल, या कोई अगर आपके साथ में कोई पार्टनर है, लेट्स सपोज आपके साथ कोई फीमेल पार्टनर है, आप एक कपल वीडियोस बना रहे हैं जो उसमें कोई स्टोरी है या कोई डांस है या कोई बेवफाई किया है या उसने दिल तोड़ दिया या कुछ भी ऐसा है, तो आपको ख्याल रखना है कि आपके पार्टनर की मूव कैसे हैं, आपकी पार्टनर की ड्रेसिंग कैसी है। ख़ास करके लड़कियों के ऊपर जो है वो चीज़ ज़्यादा ज़ोर डाला है, और क्योंकि अन्नी डाली हुई थी उन्होंने, और सचमुच में अन्नी डाली हुई थी, और अभी भी थोड़ी बहुत अन्नी बाकी है लेकिन वो भी निकल जाएगी। तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि अगर आपको देखिए एक प्लेटफॉर्म है ना, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत से बंदों ने अपना बहुत सा नाम बनाया, बहुत सा नाम बनाया, मतलब उनकी अगर आप उनको देखें तो आपको ये यकीन हो गया यार इस बंदे को कोई 10 रुपये का दही उधारा ना दे, उनका भी नाम बना है। इनफैक्ट मेरा भी बन गया, थोड़ा बहुत हिसाब लगा लो ना आप यहाँ से। तो प्लेटफॉर्म अच्छा है, इसको अब इस्तेमाल करना आपके इख्तियार में है। तो आपने कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक से बचना है, जो मेन चीज़ ये है, इसके बाकी के फंक्शन बाद में। कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक से बचें, कोई ऐसा मूव नहीं करना, कोई ऐसी पिक्चर ऐड नहीं करनी, कोई ऐसा उसमें ड्रेसिंग सेंस आपकी जो है वो जेंटल होनी चाहिए, डिसेंट होनी चाहिए, कोई ऐसा ड्रेसिंग सेंस आपने इख्तियार नहीं करना कि आपकी वो वीडियो टिकटॉक अंडर रिव्यू कर ले या आपकी वो वीडियो टिकटॉक रिमूव कर ले। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 3 अगर आपके ऊपर मल्टीपल स्ट्राइक्स आती हैं तो आपका अकाउंट परमानेंट बैन हो जाएगा। और अगर आपका एक अकाउंट ऐसा है जिसके ऊपर पहले इसके बैन होने से पहले कि अगर आपके पास कोई ऐसी वीडियोस हैं जिनके ऊपर स्ट्राइक आई हुई है, तो वो आप अपनी प्रोफाइल से फ़ौरन रिमूव कर दें, डिलीट कर दें, उनको भाड़ में फेंक दें और एक फ़्रेश स्टार्ट लें। कुछ ऐसा मोटिवेशनल, कुछ यूनिक जो कि टिकटॉक की कम्युनिटी के साथ जो है वो रिलेट करता हो। जैसे देखें एक एजुकेशनल कंटेंट है वो कहीं पे भी फिट हो जाता है, उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं करता है। लेकिन अगर आपको डांस मूव करना है या अगर आपको अपने पार्टनर के साथ एक कपल में वीडियो बनानी है, तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो कि ऑफुल कंटेंट में जाए या वल्गर कंटेंट में जाए। ऐसा जाएगा तो आपका अकाउंट जो है वो टिकटॉक परमानेंट बैन कर देगा। और इसके साथ साथ गाइस बहुत सी नई चीज़ें अभी टिकटॉक पर देखने को मिल रही हैं, जैसे कि क्रिएटर टूल एक प्रेजेंट हुआ है, उसमें लाइव एनालिटिक्स हैं, क्रिएटर पोर्टल है, और ये सारी चीज़ें क्या हैं, लाइव का जो है ये किसी लाइव चीज़ से रिलेट कर रही है, इसकी मोनेटाइजेशन का क्या है, इसके बारे में मैं बहुत जल्द दोबारा से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल ये वीडियो टिकटॉक की कम्युनिटी गाइडलाइन के ऊपर है, तो अगर आपको टिकटॉक के ऊपर वर्क करना है तो आपको इसकी कम्युनिटी गाइडलाइन का ख्याल रखना पड़ेगा। और जिन लोगों के अकाउंट बैन हो चुके हैं, मुझे बहुत से डीएम्स आ रहे हैं कि अकाउंट बैन है, उसके ऊपर अभी तक भैया साफ इनकार है उनकी तरफ से, वो लोग अपील भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो कोई अगर उसके ऊपर भी पेशरफ्त हुई तो मैं इसके लिए भी आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो बना लूँगा। तब तक अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।